एक समय की बात है। एक बहुत ही धनवान राजा था और उसकी 4 रानियां थीं। राजा अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे महंगे उपहार दिलाता और स्वादिष्ट खाना खिलाता था। राजा उसे सब कुछ सबसे बेहतर दिया करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और अपने आसपास के राज्यों में अपनी तीसरी रानी की खूब तारीफ किया करता था। मगर राजा हमेशा डरता था कि एक दिन वह उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी कभी स्नेह करता था और वो उसकी हमराज थी और वह राजा के साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहा करती थी। जब भी राजा किसी परेशानी में होता तो वह राजा को उस परेशानी से निकालने का हल बताती थी। लेकिन राजा की पहली पत्नी राजा को सबसे ज़्यादा वफादार थी और उसने राज्य और उसकी दौलत को बढ़ाने में राजा की बहुत मदद की थी। लेकिन राजा अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। अब राजा बूढ़ा हो चला था, बीमार भी पड़ गया था। अब राजा को समझ आ गया कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलवाया और कहा, मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है। तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या जीवन के इस आखिरी वक्त में तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? इस पर उसकी चौथी पत्नी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा को उसकी बात दिल में छुरी की तरह चुभी। अब राजा ने दुखी मन से अपनी तीसरी पत्नी से कहा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तीसरी पत्नी ने भी नहीं में जवाब दिया। जिंदगी बहुत ही अच्छी है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। और राजा का दिल बैठ गया और वह ठंडा पड़ता जा रहा था। अब राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, मैंने हमेशा तुमसे ज़रूरत के वक्त मदद मांगी और तुमने भी मेरा हमेशा साथ दिया। लेकिन अब मैं जब मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने कहा, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारी कब्र तक तुम्हें छोड़ सकती हूँ। रानी का जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वह बेहद दुखी हो गया। तभी राजा के कानों में एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपके साथ जाऊँगी। राजा ने जब अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी सामने खड़ी थी। वह बेहद कमज़ोर थी क्योंकि राजा उस पर ध्यान नहीं दिया करता था। अब राजा ने दुख से भर कर कहा कि जिस वक्त जब मेरे पास मौका था उस वक्त मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। और देखो मैं कितना गलत था। जिन रानियों को मैंने सदा प्यार किया उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया और जिसका मैंने कभी ख्याल नहीं रखा वही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती रही। दोस्तों, राजा की 4 पत्नियों की तरह हम सभी की 4 पत्नियां हैं। हमारी चौथी पत्नी कोई और नहीं बल्कि हमारा शरीर है। हम चाहे इसे कितना भी सजा लें, कितना भी दिल लगा लें, किंतु मृत्यु के समय ये हमें छोड़ ही जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी का दर्जा हमारी संपत्ति और दौलत का है। जब हम मर जाते हैं तो यह किसी और को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार होता है। चाहे वो हमारा कितना भी साथ क्यों न दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ स्मशान तक ही जाएंगे, लेकिन उससे आगे नहीं। वहीं हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, जिसको हम अक्सर दौलत, ताकत,
परिवार आदि के मुंह में भूल जाते हैं, मगर सिर्फ हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहाँ जहाँ हम जाएंगे यह वहाँ वहाँ साथ जाएगी। इसीलिए हमेशा इसे उपजाएं और ताकतवर बनाएं और इसका अभी से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।